हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंसेस, सभी का स्वागत करता हूं क्रिप्टो वेल के बिल्कुल फ्रेश वीडियो के अंदर। तो दोस्तों आप सभी के सामने फिर से हाजिर हूं लेकर यहाँ पे बिटकॉइंस की सारी ताजा अपडेट। आज में दोस्तों हम लोग करेंगे टेक्निकल एनालिसिस को, साथ ही यहाँ पे देखने वाले हैं ढेर सारी क्रिप्टो न्यूज़ को जो कि आप लोगों के यहाँ पे काम की हो सकती है। तो वीडियो को शुरू से पूरा जरूर देखिएगा। बाकी दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सबको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि दोस्तों अगर अभी तक आपने टेक्निकल एनालिसिस के कोर्स में एनरोल नहीं करा तो इसके ऊपर दोस्तों चल रहा है हैप्पी न्यू ईयर ऑफर, जिसका कल लास्ट डेट यानी कि 15 जनवरी 2021। तो अगर अभी तक आपने इसमें एनरोल नहीं करा तो आप इसमें एनरोल कर सकते हैं एंड इसकी अधिक जानकारी आप डायरेक्टली मुझसे ले सकते हैं मेरी इस मेल आईडी pixelsnapshot@gmail.com के ऊपर, या फिर आप डायरेक्टली मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी इस टेलीग्राम आईडी @cryptovel के ऊपर। इन दोनों के अलावा मेरा कोई और एड्रेस यहाँ पे नहीं है। तो फाइनली दोस्तों मैं आ चुका हूँ बिटकॉइन के चार्ट के ऊपर। ये है दोस्तों बिटकॉइन बिटमैक्स का चार्ट, और जैसे कि कल हमने बात करी थी कि अगर बिटकॉइन किसी भी कंडीशन में इस वाले पैनल को ब्रेक करता है तो मार्केट के बहुत ज़्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे, 60 to 70% की मार्केट ऊपर की डायरेक्शन में निकल जाए। एंड इसके साथ हम लोगों ने ये भी बात करी थी कि जो मार्केट है अगर वो इस ईएमए रिबन के ऊपर अपनी कैंडल को क्लोज करता है तो भी यहाँ पे मार्केट के चांसेस बढ़ जाएंगे। एंड फाइनली आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेंगी कि यहाँ पे जो मार्केट है वो फाइनली इसको ब्रेक कर चुका है। सेकंड चीज़ में ये अपने बात करी थी कि अगर मार्केट में ये वाला जो लेवल है ये ब्रेक होता है और मार्केट ऊपर सस्टेन करता है तो आपको एक सेफ एंट्री मिलेगी लॉन्ग पोजीशन के लिए, जिसमें कि अगर आपने फिर भी एंट्री करी होगी तो लगभग आप 7% के आसपास अभी गेन के अंदर चल रहे होंगे। हालांकि भी अगर टारगेट की बात करें तो टारगेट स्टिल हमारे पास 41,700 या 800 के आसपास का है, जो कि लास्ट टाइम का हाई है जैसे कि कल हमने बात करी थी। बट अगर इसके बाद मार्केट की कंडीशंस को देखा जाए कि मार्केट और कितना ऊपर यहाँ पे पॉसिबल सिनेरियोस क्रिएट कर सकता है, तो यहाँ पे जो मार्केट का एक एग्जैक्ट टारगेट है वो है $50,000 के आसपास एंड 49,000 समथिंग, जिसके बारे में हमने ऑलरेडी बातें करी हैं। तो अगर अब मार्केट इसको हिट करता है और मार्केट इसको ब्रेक कर देता है जो कि 42,000 का लेवल है, तो 50,000 बिटकॉइन के लिए एक नेक्स्ट लेवल हो सकता है जहाँ पे कि बिटकॉइन आपको ज़्यादा हुआ मिल सकता है। फिलहाल में मार्केट बुलिश है, और अगर आपने कल यहीं से ट्रेड लिया है इसके ब्रेक के बाद से तो ऑलमोस्ट अभी के हिसाब से देखा जाए तो 11% के आसपास आप यहाँ पे गेन के अंदर चल रहे होंगे। तो बुल मार्केट है, बुल मार्केट में आपको सिंपली एंजॉय करने को मिल रहा है एंड जो बियरिश पैटर्न भी है वो कहीं ना कहीं बुलिश पैटर्न की तरह ब्रेकआउट यहाँ पे हो रहे हैं, तो आप उसकी तरह भी ट्रेड यहाँ पे कर सकते हो। फिलहाल में तो कोई एंट्री या एग्जिट नहीं है, अभी आप वेट कर सकते हो। या तो मार्केट अगर 41,500 से 42,000 के आसपास जाता है और वहाँ से रिजेक्ट होता है तो फिर वापस चांसेस बनेंगे कि मार्केट वापस से 30,000 की रेंज की तरफ आसपास देख सकें, बट चांसेस कम ही रहेंगे जब तक कि मार्केट प्रॉपर तरीके से बियरिश में ना आ जाए। और मैंने आपको कल एक चीज़ और बताई थी कि अगर मार्केट यहाँ पे 38,000 समथिंग कुछ मैंने बताया था कि अगर वहाँ से मार्केट रिजेक्ट होता है तो चांसेस बढ़ेंगे कि मार्केट वापस से नीचे गिरे। लेकिन प्राइसेस अभी क्योंकि 39,500 के आसपास हैं एंड ये 55 मिनट के आसपास का टाइम बाकी है क्लोज होने में, तो ये चीज़ थोड़ा सा डिसाइड करेगी कि मार्केट यहाँ से क्या टर्न राउंड करता है। तो अभी के लिए जो सिनेरियो है वो सिंपल है, या तो मार्केट इसको हिट करे और यहाँ पर होवर करने के बाद मार्केट इसको ब्रेक कर जाए, चाहे आप उसको एक बुल फ्लैग या किसी भी फॉर्म में ले सकते हो, या फिर जो मार्केट है वो डायरेक्टली यहीं पे आए और एक डबल टॉप क्रिएट करे और मार्केट वापस से इस लेवल को टेस्ट करने नीचे की तरफ आ सकता है। तो फिलहाल में करेंटली दो सिनेरियो है, और जब ये लेवल आपका ब्रेक होगा तो 50K का जो लेवल है वो इजीली हमें अचीव होता हुआ मिल सकता है। यहाँ पे अगर बात करें तो आप देख सकते हैं कि जो मैकडी वो अच्छा खासा क्रॉस हुआ है, जिसमें कल कंफर्मेशन का वेट था, लेकिन उसके बाद से मार्केट में मोमेंटम है। RSI की बात करें तो RSI वापस से ऊपर आ गया है, और 60 के ऊपर RSI के आने का मतलब है कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो स्टिल यहाँ पे बुलिश टेरिटरी के अंदर बैठा हुआ है। बाकी तो आपको बिटकॉइन में सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ईएमए रिबन के हिसाब से देखते तो ये अप साइड में है, एंड अगर वन डे के हिसाब से देखा जाए तो वन डे में भी एक अच्छा खासा सपोर्ट मिला जो कि इसको बाउंस करा है। जैसे मैंने आपको कल बताया था कि अगर यहाँ पे एक कैंडल का बाउंस या दो कैंडल के बाउंस मिल जाते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं अप ट्रेंड के अंदर स्टिल रहने वाला है, यहाँ पे कि मैं लास्ट टाइम ये वाला और ये वाला पूरा मोमेंटम देखने को मिला था। तो ये थोड़े से दोस्तों हैं एनालिसिस। आई होप आपने अगर कल ट्रेड लिया हो तो आप अच्छे बेनिफिट के अंदर होंगे। बाकी अगर मिस कर दिया तो कोई बात नहीं, और ट्रेड्स आ जाएंगे, वेट कर लो, आधे दिन का कोई ना कोई सा ट्रेड हमें देखने को यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करते हैं तो यहाँ पे मार्केट ने बहुत अच्छा बूमिंग करा, जैसे मैंने कल भी बताया था कि मार्केट ने कहीं ना कहीं यहाँ पे एक डब्ल्यू पैटर्न फॉर्म करा, और ये पैटर्न कहीं ना कहीं प्ले आउट होता है तो मार्केट बुलिश हो सकता है और मार्केट अपने हाई को हिट करने के लिए यहाँ पे जा सकता है। फिलहाल में लोअर केस में तो कोई चीज़ है नहीं है। तो आगे बढ़ के डोमिनेंस की बात करें तो डोमिनेंस के अंदर भी ब्रेकआउट हो चुका है, एंड जिस तरीके से हमारे सपोर्ट लेवल वर्क करा था इसके ब्रेक के बाद से डोमिनेंस वापस से इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है। फिलहाल में तो अगर एक लोकल टारगेट की बात करें तो 71.3% का एक लोकल टारगेट रहेगा, एंड मैक्सिमम टारगेट अभी फिलहाल में हम 73% के आसपास लेके यहाँ पे चल सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें, सॉरी ये है दोस्तों हमारे पास अदर डी, यानी कि जो अल्टकॉइन की डोमिनेंस है। फिलहाल में जो अल्टकॉइन की डोमिनेंस है उसके अंदर हमें क्रैश देखने को मिला है। मार्केट ने बहुत अच्छा एक लीप ऊपर की तरफ लिया था, बट यहाँ से मार्केट वापस अंदर आ गया है इस वाइट लाइन के, जिसको कि हम ऐसा क्रैश या फिर ऐसा फेकआउट यहाँ पे ट्रीट करेंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं जो डोमिनेंस है
बट सॉरी अल्ट कॉइन की वो नीचे गिर रही है। अब एक लास्ट सपोर्ट की अगर बात करी जाए इस पॉइंट पे, तो यहाँ पर आपको एक लास्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा 6.51 का। अगर ये ब्रेक होता है तो वापस से डोमिनेंस 6% के आसपास करीबन करीबन आ जाएगी। और इसके आने का मतलब है कि जो BTC पेयर वाले कॉइन है उनमें कहीं ना कहीं हमें थोड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। और बिटकॉइन के अंदर जो डोमिनेंस है या फिर जो बिटकॉइन का प्राइसेस है या इथेरियम के प्राइसेस है वो डॉलर पेयर के अंदर ऊपर जाते हुए मिल सकते हैं। तो थोड़ा सा वेट करिए, अल्ट सीजन देखते हैं कब तक आ पाता है। पर इसके ब्रेक होने के बाद ही हम ज़्यादा अच्छे से जज कर पाएंगे कि अल्ट सीजन कब आएगा। जब तक ये ब्रेक नहीं हो रहा है तब तक अल्ट सीजन की उम्मीद थोड़ी सी कम रहेगी। लेकिन ऐसा नहीं कि अल्ट सीजन नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि बिटकॉइन एक ना एक रेंज पे जाके ऊपर कहीं ना कहीं जाके तो वो टॉप आउट करने की कोशिश करेगा और वो टाइम अल्ट्स के लिए बेटर होगा। हालांकि अभी ये पूरा साल ये कह सकते हैं नॉर्मली कि जो बिटकॉइन है वो कहीं ना कहीं अपने नए हाइज बनाता ही जाएगा। तो ये पूरा साल तो बुलिश मुझे लग रहा है बिटकॉइन और इथेरियम के लिए होने वाला है। लेकिन अल्ट्स भी बीच बीच में परफॉर्म करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे जा सकते हैं। बट जब भी सही टाइम आएगा मैं तभी बाकी सारी चीज़ें बताऊँगा। अभी से बताने से कोई सेंस नहीं बनता है। बट हाँ, अगर आपको कुछ कॉइन बॉटम पे मिल रहे हैं, आपको लगता है, तो आप जाके एक्यूमुलेट कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों बात करें तो यह है दोस्तों इथेरियम, जिसका पैनेंट का ब्रेकआउट हो चुका है। एंड फाइनली ये ब्रेकआउट जो हुआ था वो 1098 पे हुआ था। अभी करीबन 1200 के आसपास का प्राइस चल रहा है। तो टारगेट जो है वो इजीली आपका टॉप के आसपास रहने वाला है 1350 के आसपास, जहाँ पे आप अभी देख सकते हो। इससे पहले भी थोड़ा सा रेजिस्टेंस है $1260 के आसपास। तो अगर यहाँ पे प्राइसेस में कुछ इम्प्रूवमेंट होता है या कुछ आप कह सकते हैं कि वहाँ पे प्राइसेस थोड़े से कलेक्ट होते हैं, तो फिर जो ये वाला टारगेट है वो हिट करना थोड़ा सा कम हो जाएगा। लेकिन अभी क्योंकि हम बुल मार्केट में, तो चांसेस यहाँ पे ज़्यादा यही रहेंगे कि मार्केट इसको ब्रेक करेगा और मार्केट जो भी अपना नए हाइज है वहाँ पे यहाँ पे जा सकता है। फिलहाल में अगर नियरेस्ट टर्म की बात करें तो $1600 का एक टारगेट है, जहाँ पे मे बी पॉसिबल इस मंथ के एंड तक हम पहुँच जाएं। और अगर उसको भी हम लोग ब्रेक कर पाते हैं तो यहाँ पे जो टारगेट है फिर वो कहीं ना कहीं यहाँ पे इंक्रीज होके $2200 के आसपास तक यहाँ पे जा सकता है। बाकी अगर दोस्तों वॉल्यूम की बात करें तो इथेरियम BTC में कहीं ना कहीं जो वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा डिक्लाइन हो चुका है। यानी कि इसका मतलब है कि सिंपल सा एक बहुत बड़ा जो मोमेंटम है वो कहीं ना कहीं आ सकता है। तो जो टारगेट मैंने आपको बताया 1600 या 2200, वो यहाँ पे पॉसिबल सिनारियो है कि वो जल्दी हो सकते हैं। लेकिन हम फिर भी वेट करेंगे कि एक बार जो मार्केट है वो एटलीस्ट $1350 को ब्रेक कर दे तो हमें ज़्यादा कंफर्मेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो अगर मार्केट यहाँ पे ऊपर की तरफ आता है तो आपको और ज़्यादा मोमेंटम जो है वो कहीं ना कहीं इसमें देखने को मिल सकता है। तो आप इसको थोड़ा सा चेक यहाँ पे कर सकते हैं। वहीं पे अगर EMA रिबन के हिसाब से बात करें तो EMA रिबन के ऊपर प्राइसेस चल रहे हैं, यानी कि कहीं ना कहीं जो मार्केट है वो स्टिल बुलिश मोमेंटम के अंदर है। और अगर इंडिकेटर्स की बात करें तो इंडिकेटर भी आपको पॉजिटिव साइड में ही देखने को मिल जाते हैं। अगले दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों लाइट कॉइन, जिसका ऑलरेडी ब्रेकआउट हो चुका है। एंड जैसे कि मैंने बताया था कि जो प्राइसेस हैं जब तक वो इस येलो लाइन के ऊपर रहेंगे वो बुलिश रहने वाले। एंड ऑब्वियसली हमें एक बुलिश ब्रेकआउट मिला है, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो लाइट कॉइन है वो $184 को यहाँ पे टारगेट कर सकता है। तो आप इसके ऊपर भी थोड़ा नज़र रख सकते हो, जहाँ पे कि आपको एक अच्छा बैलेंस मिल सकता है, क्योंकि बिटकॉइन, लाइटकॉइन, इथेरियम लगभग सेम वे में ही काम करते हैं। तो अगर आप इन तीनों कॉइन में से कोई भी एक कॉइन को सेलेक्ट करते हो तो 90% चांसेस है कि वो तीनों एक ही डायरेक्शन में अप साइड मैप पे जा सकते हैं। बाकी अगर यहाँ पे बाकी चीज़ें अप हो रही हैं और लाइट में थोड़ा डाउन हो तो फिर आप शफल कर सकते हो। बट स्टिल जो पॉसिबल सिनेरियोज है वो यहाँ पे सही है। इसके साथ अगर बात करी जाए यहाँ पर लाइट कॉइन के EMA रिबन की, तो इसके ऊपर कैंडल आ चुकी है। 44 मिनट का टाइम भी बाकी है इसके ऊपर का सेटल डाउन हो पाती है, तो जो प्राइसेस है वो ऊपर की तरफ प्लस कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से कोई भी रिजेक्शन मिलता है और वापस से कैंडल $140 के आसपास आके क्लोज करती है, फिर कुछ भी ऐसा सिनेरियो बनता है, तो फिर चांसेस कम यहाँ पे हो जाएंगे। इंडिकेटर स्टिल पॉजिटिव है, वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन हो चुका है, तो वॉल्यूम आने की कोशिश हो रही है, तो आप इसको भी चेक कर सकते हो। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो यह है दोस्तों चेन लिंक, जिसका ऑलरेडी ब्रेकआउट यहाँ पे हो चुका है। फाइनली यहाँ पे प्रॉपर तरीके से आप देख सकते हो जो हमारा टारगेट था $18.3 का, उसके लिए हम आगे बढ़ सकते हैं। और इस बार अगर मार्केट ऊपर की तरफ जाता है तो लगभग मार्केट इसको ब्रेक करने की कोशिश करेगा $18.4 के आसपास को। तो फिलहाल मैं तो यही कहूँगा कि मार्केट बुलिश ही है सब तरफ का। और अगर आप स्टॉप देखना चाहते हो तो लगभग $15 के आसपास देख सकते हो। इससे ऊपर अगर जितना भी प्राइसेस रहते हैं तो फिर वो $18 या $18.4 को यहाँ पे हिट कर सकते हैं। वॉल्यूम की अगर आप बात करते हैं तो वॉल्यूम स्टिल डिक्लाइन हो रहा है, यानी कहीं ना कहीं जो मोमेंटम है वो इसमें भी आने वाला है। और इतना बड़ा जो पैटर्न या फिर हम कह सकते हैं ये वाला जो वेज यहाँ पे ब्रेक हुआ था, इसकी हाइट जो यहाँ पे कंप्लीट हुई है। बट अगर आप इसको भी यहाँ पे एज अ पोल की तरह ट्रीट करने की कोशिश करें तो इसका भी टारगेट लगभग $18.3 के नियरेस्ट यहाँ पे आ रहा है। बाकी एक बार अगर ये हाइट अचीव होती है $20 की तो फिर यहाँ पे आपको एक सॉसर पैटर्न देखने को मिल सकता है। एंड फिर उसके ब्रेकआउट को हम आगे की तरफ बात कर लेंगे। नेक्स्ट जो कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों BNB कॉइन।
जो कि ऊपर की तरफ आ गया है। हमें वेट था इस वाली लाइन के ब्रेक होने का, जो फाइनली ब्रेक होकर प्राइसेस ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो स्टिल हम इस टाइम पे भी बुलिश हो सकते हैं। फिलहाल में जो टारगेट होगा वो स्टिल हाईएस्ट टारगेट ही होगा, जो कि 44.9 यानी कि $45 के आसपास है। बट स्टिल बीच में थोड़े से हडल्स हैं इसके अंदर, जैसे एक 42.6 और एक 43.6 के आसपास है। तो अगर यहाँ पे कोई करेक्शन नहीं होता है, प्राइसेस वापस लगभग 40 के तक नहीं आते, तो फिर ईजी टारगेट हमारे $45 के आसपास होगा। एंड आगे की जो प्रोसेस है वो फिर और डेटा आने पर मैं आपको अपडेट कर दूंगा। बाकी इंडिकेटर्स की बात करेंगे तो बुलिश है। एंड अगर ईएमए रिबन के हिसाब से देखते हैं तो ईएमए रिबन ऊपर की तरफ यहाँ पे आ चुका है, जो कि आपको एक अच्छा बुलिश साइन यहाँ पे शो कर रहा है। तो अगर ईएमए रिबन पे वापस प्राइस आता है तो एक अच्छी बाइंग एंट्री वापस से मिल सकती है, जो करीबन 40.2 या 14.4 के आसपास यहाँ पे हो सकती है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों हमारे पास XRP। फिलहाल में XRP ने कल ब्रेक नीचे करा था, जिससे चांसेस बन गए थे कि मार्केट नीचे की तरफ गिर सकता है, बट मार्केट स्टिल इसको स्ट्रॉन्ग होल्ड कर रहा है। लेकिन फिर भी अगर लॉन्ग की बात करें तो हम तभी देख सकते हैं जब एटलीस्ट 0.32400 यहाँ पे ब्रेक करें। अब XRP के साथ थोड़े केसेस अप डाउन चल रहे हैं, तो आप बताओ इसको रेगुलर इसमें रखना है या फिर हटाना है, आप कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी अभी तक की बात करें तो अभी सिंपल सी सारी चीज़ें, अगर इसको ब्रेक कर पाता है 300 को, तो हम टारगेट 0.45 रखेंगे, नहीं तो स्टिल जो टारगेट है वो 0.22500 के आसपास यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो ये है दोस्तों नियो, जो कि मेरे हिसाब से एक बुलिश सिम्टम्स हमें दे रहा है। कहीं ना कहीं यहाँ पे एक छोटा सा सिमेट्रिकल ट्रायंगल बना है, इसका चार्ट मैंने आपको टेलीग्राम पे डाल दिया, आप चाहो तो चेक कर सकते हो। बाकी अगर अभी यहाँ पे जो ब्रेकआउट है वो हमें $24 के ऊपर देखने को मिल जाता है और वहाँ पे सस्टेनेबल रहता है, तो करीबन जो यहाँ पे टारगेट हमें देखने को मिलेगा वो $29.4 के आसपास यहाँ पे जा सकता है, अप्रोक्स $30। तो इस पर आप थोड़ा ध्यान रख सकते हो। स्टॉप लॉस की बात करें तो $20 के नीचे ही रहेगा, तो आप थोड़ा सा भी मतलब स्टॉप थोड़ा सा बड़ा डेफिनेटली, लेकिन अगर यहाँ पे इसमें एक अच्छा ब्रेकआउट मिलता है तो हम करीबन 24% का यहाँ पे लेवल देख सकते हैं, अप्रोक्स 12% के रिस्क के हिसाब से। तो अगर आप रिस्क मैनेज कर सकते हो तो डेफिनेटली ट्रेड आपके लिए बेटर होगा, आप जाके चेक कर सकते हो। और जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि ये वाला लेवल अगर ब्रेक हो जाता है नियो के अंदर, तो फिर नियो के लिए बहुत बेहतर सपोर्ट ये बन जाएगा, और फिर नियो को हम $95 या फिर बीच की बात करें तो $43-45 तक ज़्यादा वो ऊपर देख सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं ये एक बुल फ्लैग की तरह एक्ट करेगा। और ये बुल फ्लैग का अगर बॉटम से टारगेट देखें तो लगभग 33, और अगर इसके ब्रेकिंग पॉइंट से टारगेट देखें तो लगभग 40 या 50 के आसपास आपको मिल सकता है। तो फिलहाल में थोड़ा सा वेट कर लो, अगर आपको वहाँ पे ब्रेकिंग का वेट मिल जाए। और जो लोग रिस्क लेना पसंद कर सकते हैं उनके लिए फिर अभी ही यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन रही है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों डॉट कॉइन, जिसका मैंने कल बताया था कि अगर इसका ब्रेक होता है तो लगभग प्राइसेस $12.6 को हिट कर सकते हैं। एंड कॉन्ग्रेचुलेशन, अगर आपने ट्रेड करा होगा तो आपकी जो प्राइसेस है वो हिट कर चुके हैं। फिलहाल में यहाँ पे कोई भी एंट्री एक्सिट नहीं है, फोमो मार्केट इतने ऊपर एंट्री मत लो। वापस से अगर कुछ मोमेंटम बनता है तो मैं रेगुलर वीडियोस में आपको अपडेट कर दूंगा, जो भी हमें दोबारा एंट्री मिलेगी वो यहाँ पे मिल जाएगी। तो फिलहाल में जो प्राइसेस हैं वो ऊपर चले गए थे, वापस नीचे नहीं आए, ये अच्छी बात है। तो ये जो पैटर्न है यहीं से ब्रेकआउट माना जाएगा, और इसका जो मोमेंटम है वो आपको अपसाइड में अभी देखने को मिल रहा है। पर डॉट के अंदर पोटेंशियल है, क्योंकि आई थिंक कि पैराचेन का जो काम है वो चालू हो गया है, तो आई थिंक डॉट की जो डिमांड है वो थोड़ी स्पीड पकड़ सकती है। तो यही बोलूँगा कि इसके अंदर आपको एक बुल रन देखने को मिल रहा है, यानी कि बुल फेस के अंदर है, तो मार्केट में आपको एक अच्छी अपॉर्चुनिटी लॉन्ग की तरफ ज़्यादा मिलेगी, फिलहाल में शॉर्ट की तरफ से। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बिटकॉइन कैश, जिसका भी बताया था कि बुलिश ही रहने वाला है, क्योंकि स्टिल जब तक मार्केट आपका 435 के ऊपर है तो ब्रेकआउट तो हुआ है, पर ज़्यादा इतना खास वॉल्यूम नहीं है। तो थोड़ा सा भी जो लेवल है वो है 557 से लेकर लगभग $550 के बीच में, इस लेवल पे हमें फोकस करना होगा। अगर ये लेवल ब्रेक कर पाता है बिटकॉइन कैश, तो फिर आप आगे $700 से $800 के बीच में उसको टारगेट ले सकते हो। बट स्टिल यहाँ पे जो चीज़ें वो अभी के लिए यहाँ पे मिलती हैं, और अगर कोई डंप या कुछ भी आता है तो हमें वापस प्राइसेस $450-460 पे मिल सकते हैं, और वहाँ से फिर हम आगे के लिए जो टारगेट्स हैं उनको बना सकते हैं। वॉल्यूम यहाँ पे डिक्लाइन है, बाकी इंडिकेटर्स बुलिश हैं, तो आप स्टिल मुझे लग रहा है कि मार्केट एटलीस्ट इस लेवल को टेस्ट कर लेगा, जो कि 555 के आसपास यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों बैंड कॉइन, जिसमें कि हम लोगों ने टारगेट यहाँ पे रखा था इस वाले पोर्शन का। फिलहाल में यहाँ पे बात करी जाए तो कल हम लोगों को एक डब्ल्यू पैटर्न देखने को मिला था, जिसका ब्रेकआउट ऊपर की तरफ हुआ है, बट इसलिए यहाँ पे प्रॉपर्ली ब्रेकआउट लग नहीं रहा है। तो हम वेट करेंगे कि अगर यहाँ पे जो पैनेंट है इसका ब्रेकआउट हमें मिल जाता है तो फिर टारगेट आराम से $11.3 के आसपास लेके यहाँ पे चल सकते हैं, जो कि हमारे इस हेड एंड शोल्डर का भी प्राइजेस था। तो आप थोड़ा सा इस पर ध्यान दे सकते हो। अगर आपको एक अच्छी डील मिल जाती है इस पॉइंट पे तो फिर ये लेवल होगा, और फिर 15.7 को हम लोग टारगेट यहाँ पे कर सकते हैं। बट अगर आपको सेफ एंट्री लेना है तो आप ब्रेक होने का वेट करो, $9.3 का
अगर वो ब्रेक होता है तो फिर प्राइसेस को हम लोग ईजिली लगभग 11.7 11.8 तक जाता हुआ देख सकते हैं। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करें तो यह है दोस्तों आडा, जिसका ब्रेकआउट ऑलरेडी इंटरनल हो चुका है। और अगर आप इस बड़े वाले फॉर्मेशन के हिसाब से बात करें तो यहाँ पर भी ब्रेकआउट लेने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप इस एरिया को पूरा नापते हैं तो लगभग जो टारगेट है वो है 0.39, और अगर आप इस ब्रॉडगेज पैटर्न को इस पॉइंट से नापने की कोशिश करते हैं तो लगभग जो टारगेट है वो 0.41 के आसपास है। और अगर आप इसको एज अ बुल फ्लैग की तरह ट्रीट करना चाहते हैं या फिर आपको लगता है कि ये एज अ बुल फ्लैग यहाँ पे वर्क कर सकता है, तो ज़्यादातर जो चांसेस फिर बनेंगे अगर इसके बॉटम पॉइंट से देखें तो 0.42, और अगर अप साइड से देखें तो 0.50, यानी कि $0.50 के आसपास, जो शायद मैंने आपको कल भी बताया था कि अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो $0.50 ईजिली जा सकता है। बट फिर भी मैं वेट करूँगा कि मार्केट एटलीस्ट 0.34500 को ब्रेक कर दें, क्योंकि इसके ब्रेक करने के बाद ही मार्केट की ज़्यादा प्रॉबिलिटी बनेगी कि मार्केट $0.50 को टेस्ट यहाँ पे कर सकता है। नेक्स्ट दोस्तों कॉइन की बात करते हैं तो बेसिकली तो एक कॉइन मार्केट कैप आ गई है, हमारे पास कॉइन सारे खत्म हो गए। तो कॉइन मार्केट कैप के अंदर जो हमने नीचे का लेवल बनाया था इससे ज़्यादा मार्केट गिरा नहीं है, बट वापस से जो मार्केट है क्रिप्टो का टोटल मार्केट कैप वो यहाँ पे पंप होना स्टार्ट हुआ है। और अभी के लिए जो हमारा टारगेट था आई थिंक ये 1 डे में हमें देखने को मिल जाएगा, जो कि 1,500 के आसपास था। 1 ट्रिलियन तो ऑलरेडी टेस्ट हो चुका है, तो अभी ये अगर पंप करना स्टार्ट करता है तो 1.2 ट्रिलियन को ये टेस्ट करेगा और उसको ब्रेक करने के बाद 1.5 ट्रिलियन, तो आप इसको भी चेकआउट यहाँ पे कर सकते हो। एंड अगर टोटल मार्केट कैप 2 की बात करें तो इसमें जो हमारा पहला वाला सिनेरियो था ये प्ले आउट होता हुआ मिल रहा है। तो मार्केट इसमें ऊपर गया है, थोड़ा सा सिर्फ टाइम रेस्ट पोजिशन पे, और अगर इस पोजिशन पे रुकता है तो मार्केट ऐसे और ज़्यादा ऊपर की तरफ जा सकता है। तो फिलहाल मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और ये वाला अभी जो मोमेंटम है इसको हम लोग क्लियरली देख रहे हैं। तो अगर अल्ट सीजन हमें देखना है, कुछ भी देखना है, तो कम से कम मार्केट को यहाँ पे स्टेबल होना होगा अल्ट्स के अंदर, ताकि अल्ट में पैसा है और फिर जब ये ऊपर जाता हो 500 बिलियन के आसपास तक टारगेट यहाँ पे लेके चल सकते हो। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे जो न्यूज़ निकल के आ रही है दोस्तों वो आ रही है यहाँ पर ग्रे स्केल की तरफ से। और ग्रे स्केल ने दोस्तों कहीं ना कहीं अपने पास जो XRP थे उनकी जो इन्वेस्टमेंट है उसको लिक्विडेट यहाँ पे कर दिया है। सुनने पे थोड़ा बुरा जरूर लगेगा, क्योंकि XRP के साथ इस टाइम पे कुछ भी चीज़ अच्छी नहीं हो रही है, प्राइस भी ड्रॉप है और बहुत सारे लोग उसमें स्टक भी हो गए। लेकिन यहाँ पे जो SEC के रूल्स है उसके हिसाब से यहाँ पे इन्होंने भी उसको यहाँ पे लिक्विडेट कर दिया पोजीशन को। और अब आपको आई थिंक XRP का जो प्रोडक्ट है वो वहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि ग्रे स्केल का यही कहना था कि हमें यहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है XRP को US डॉलर में कन्वर्ट करने के लिए, जिसके कारण से जो ऑपरेशन है उसके वो कंटिन्यू यहाँ पे नहीं कर सकते। तो अब देखते हैं XRP का क्या होता है फ्यूचर में। बट अगर आपके पास पड़े हैं और ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ रहा आपके पोर्टफोलियो पे तो ठीक है, लेकिन अगर आपको लगता है कि मैं भी शायद XRP का आगे कुछ नहीं हो सकता और XRP में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, तो डेफिनेटली आप दूसरे कॉइन पे यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हो। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है eToro की तरफ से। आप सभी को पता होगा बहुत ही ज़्यादा फेमस एक्सचेंज है जर्मनी का। और यहाँ पे अगर बात करें तो इन्होंने बताया कि जो यूज़र्स हैं उनको ये लोग वॉर्न कर रहे हैं, एक मैसेज भेज के कुछ इस तरीके का मैसेज ये लोग भेज रहे हैं यूज़र्स को, और वॉर्न कर रहे हैं कि हमारे पास जो क्रिप्टो का आप कह सकते हैं जो ट्रेड है वो यहाँ पर मतलब ख़त्म हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे जो बहुत ज़्यादा चीज़ें वो अनप्रेडिक्टेबल डिमांड इनके पास आ रही है। मतलब सिंपली बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिमांड क्रिएट हो रही है क्रिप्टो की, जिसके कारण ये लोग और लिमिटेड क्वांटिटी क्रिप्टो, आपको पता है कि क्रिप्टो मतलब बिटकॉइन की अगर बात करें स्पेशली तो यहाँ पे वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं बन सकता है। 21 मिलियन मतलब 21 मिलियन है। तो यहाँ पे इनके सामने यही चैलेंजेस आ रहा है कि किस तरह बाय ऑर्डर्स को यहाँ पे सपोर्ट करें वीकेंड के आसपास, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लिक्विडिटी होती है। और इन्होंने ये चीज़ भी बताई कि प्रीवियस 11 डेज़ के अंदर अगर बात करी जाए तो लगभग 3,80,000 नए यूजर्स ने यहाँ पे अकाउंट खोला है, जो कि 25 गुना ज़्यादा है इनके नॉर्मल ट्रेडिंग वॉल्यूम से। और आप समझ सकते हो कि अगर 3,80,000 यूज़र आए तो आपको सभी को 3,80,000 बिटकॉइन नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे वेल्स और ये लोग लेके बैठे हैं। तो मार्केट में कुछ ही बिटकॉइन है जिसको अगर ग्रे स्केल और ये लोग ही खरीदेंगे तो बाकी आने वाले ये लोग कहाँ से यहाँ पे खरीदने वाले हैं। एंड ये चीज़ आप समझ लो कि बहुत सारे एक्सचेंज पे शॉर्टेज आने वाला है बिटकॉइन का, क्योंकि अभी जिस तरीके से बिटकॉइन माइंग बहुत कम हो रही है, सिर्फ 900 बिटकॉइन और यहाँ पर, तो बाइंग ऑर्डर्स और इनमें बहुत ज़्यादा दिक्कत आएगी। सेल आपका ईजिली हो सकता है, लेकिन जब आप बाय करने जाओ तो मे भी शायद आपको कोई ढंग का बायर या फिर आपको ज़्यादा बड़ी क्वान्टिटी का कोई बायर फिलहाल में ना मिले जब तक बियर मार्केट नहीं आता। ये सारी चीज़ें तो ये एक्सचेंज के लिए बहुत ज़्यादा कॉमन चीज़ है। बट इस तरीके के मैसेजेस मतलब ये लोग पहले से वार्न कर रहे हैं कि ऐसा कोई लिक्विडिटी का इशू हो सकता है, तो प्लीज़ थोड़ा सा उसमें ध्यान रखें। बाकी लोग कोशिश करें कि इसको रिमूव कराया जा सके और सारी चीज़ें नॉर्मल करी जा सके। बट आप समझ सकते हो कि बिटकॉइन की डिमांड किस लेवल पे यहाँ पे चल रही है। अगली दोस्तों यहाँ पे खबर आ रही है जर्मन की तरफ से। और जर्मन का दोस्तों जो रियल इस्टेट ग्रुप है उन्होंने यहाँ पे 24 मिलियन के बॉन्ड्स को स्टेलर ब्लॉकचेन के ऊपर यहाँ पे काम करा है। तो इसका नाम है वॉनवियर। इनकी आप देख सकते हो जर्मन लैंग्वेज में यहाँ पे पूरा लिखा हुआ है। इन्होंने पूरा की पूरा डिटेल आर्टिकल यहाँ पे बताया है, जिसमें उन्होंने बताया कि यहाँ पे इनके जो जितना भी इनका फंड था 20 मिलियन के आसपास का, जो यूरो में बनता है 24 मिलियन
बिलियन डॉलर्स में बनता है, वो इन्होंने बॉन्ड यहाँ पे बनाया स्टेलर ब्लॉकचेन पे। स्टेलर ब्लॉकचेन पे बनाने का सिंपल सा फ़ायदा है, पैसे की बचत होगी, फास्टर है, ईजी है और चीपर है। क्योंकि अगर अभी दूसरी किसी चेन पे जाते हैं तो थोड़ा कंजेशन यहाँ पे मिल सकता है, पर स्टेलर की ब्लॉकचेन अभी बहुत ज़्यादा इनको एक ठीक-ठाक यहाँ पे मिल जाती है। और सबसे अच्छी बात है कि यहाँ पे ये सिक्योरिटी टोकन इन्होंने बनाया, तो ये ट्रांसफ़र कर सकते हैं जो भी राइट्स हैं रियल एस्टेट के, वो किसी भी पर्सन को, वो भी फ्रीक्वेंटली यहाँ पे हो जाएगा। तो जो एक बड़ी-बड़ी प्रोसेस होती थी वो यहाँ पे करने की ज़रूरत नहीं है। अगली दूसरा पे खबर आ रही है प्रोग्रामर की तरफ से, जो कि मे भी शायद एक अमेरिकन बेस्ड प्रोग्रामर है, जिसके वॉलेट या फिर आप कह सकते हो जिसके हार्ड ड्राइव के अंदर बिटकॉइन के वो पासवर्ड हैं, अगर वो इनको मिल जाते हैं तो यहाँ पे 266 मिलियन यानी कि इंडियन करेंसी में आई थिंक अप्रॉक्स 1500 या 1700 करोड़ रुपए के आसपास के बिटकॉइन जो है वहाँ पे बनते हैं, जो कि यहाँ पे मिल जाएंगे। लेकिन एक ट्रेजेडी है कि इनके पास सिर्फ 2 ही अब यहाँ पे चांसेस बची हैं कि अपने हार्डवेयर का जो हार्ड ड्राइव है उसका पासवर्ड यहाँ पे गैस कर सकते हैं, क्योंकि इनके पास टोटल 10 चांसेस हैं, जिसमें से 8 ही यूज़ कर चुके हैं। अब सिर्फ 2 अपॉर्चुनिटी है, अगर इसमें मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो जो बिटकॉइन है वहाँ पे गुम हो जाएंगे। टोटल बिटकॉइन की बात करें तो 7,002 बिटकॉइन है इनके पास, जो कि आज के डेट में 268 264 के आसपास यहाँ पे बनते हैं। बट ऐसा नहीं कि पहले व्यक्ति हैं और जो बिटकॉइन को यहाँ पे घुमा देंगे, अगर ऐसा कुछ होगा। अभी तक अगर बात करें तो 18.5 मिलियन बिटकॉइन जो मार्केट में एक्सेस करते हैं उसका 20% यानी कि लगभग 3.7 मिलियन बिटकॉइन लोग ऑलरेडी यहाँ पे घुमा चुके हैं, और आने वाले कुछ सालों के अंदर ये चीज़ें और ज़्यादा बढ़ जाएंगी। तो अगर अभी हम बात करें तो मार्केट में 18.5 मिलियन नहीं बल्कि 15 पॉइंट समथिंग जो बिटकॉइन है वही अवेलेबल है, जिसमें से 3.7 मिलियन तो घूम चुके, तो लगभग 14.3 के आसपास अवेलेबल होंगे मार्केट में। और इसमें से भी आप मान के चलो 1 या 2 मिलियन बिटकॉइन और घूम जाएंगे आने वाले फ्यूचर के अंदर। तो बिटकॉइन की जो कह सकते हैं जो सर्कुलेटिंग सप्लाई वो कहीं ना कहीं कम होती जा रही है। और इसके अलावा जो नए बिटकॉइन माइन होंगे वो सन 2140 तक जाके 2 मिलियन होंगे, जो बचे हुए हैं 2-2.5 मिलियन, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा टाइम है। तो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा टाइट क्रश रहेगा बिटकॉइन के लिए, और ये चीज़ें इसकी प्राइसेस के लिए बहुत हेल्दी है, क्योंकि अगर इतना ज़्यादा क्रश टाइट रहेगा जहाँ पे सबको बाय करना है पर बिटकॉइन सेल के लिए अवेलेबल नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो प्राइसेस है वो स्काई रॉकेट करेंगी और जो आपकी इमेजिनेशन से भी बाहर यहाँ पे होने वाली है। अगली अगर दोस्तों बात करें तो ये दोस्तों खबर आ रही है पेंट्रा कैपिटल के सीईओ की तरफ से, और इनका कहना है कि यहाँ पे जो इनकी प्रिडिक्शन थी वो इन्होंने डबल डाउन कर दी है, जहाँ पे अब इनकी प्रिडिक्शन है 1,15,000 बिटकॉइन का प्राइस 2021 के अंदर। पहले अगर बात करें तो जब बिटकॉइन 11,000 के आसपास ट्रेड हो रहा था तो इनकी प्रिडिक्शन थी $38,000 की, और अब क्योंकि जो बिटकॉइन है वो उस लेवल को टेस्ट कर चुका है तो अब इनकी जो प्रिडिक्शन वो डबल हो चुकी है कि अगस्त में जो प्राइसेस है वो $1,15,000 को टेस्ट यहाँ पे कर सकते हैं। अब हालांकि ये सब प्रिडिक्शन है, प्रिडिक्शन अपने हिसाब से चलती रहती है, सबका अपना अपना नज़रिया है उस चीज़ को प्रिडिक्ट करने का, अपने अपने एनालिसिस और अपने अपने कॉन्सेप्ट और अपनी अपनी नॉलेज के थ्रू। बट आप इन प्रिडिक्शन को एज अ फन ले सकते हो। आप ये ध्यान रखो कि बिटकॉइन का प्राइस कैसा मोमेंटम कर रहा है और उसका पोटेंशियल कितना हो सकता है, चाहे उसके फंडामेंटल्स हो या फिर टेक्निकल के बेसिस पे हो। अगली दूसरा पे खबर आ रही है यूके की तरफ से। यूके का दोस्तों जो FCA है यानी कि फाइनेंशियल आई थिंक टास्क फोर्स या ऐसा समथिंग कुछ है, तो वो यहाँ पे दोस्तों क्रिप्टो डेरिवेटिव प्रोडक्ट है उनको यहाँ पे बैन करना चाहता है, और यहाँ पे पुश कर रहा है कि जो रिटेल इन्वेस्टर है वो यहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क में है। और अगर ये चीज़ें हो जाती हैं, आई थिंक ये बिल ही कुछ लेकर आने वाले हैं, तो ये अगर यहाँ पे हो जाता है तो रिटेल इन्वेस्टर को ये चाह रहे हैं कि हम बचा लें, और यहाँ पे 53 मिलियन जो है वो इस बैन से यहाँ पे बच सकता है। हालांकि ये सिर्फ यूके के लिए बात हुई है, पूरे वर्ल्ड या उसके लिए नहीं है, तो आपको घबराने की बात नहीं है। तो अगर यूके में ऐसा कुछ हो जाता है, क्योंकि यूके में रूल्स बहुत ज़्यादा टाइट है, तो हो सकता है कि वहाँ पे जो एक्सचेंजेस है वो सिर्फ स्पॉट ट्रेडिंग ही अवेलेबल करवा पाए, जो आपको बाकी के प्रोडक्ट्स मिलते हैं डेरिवेटिव में, चाहे फिर आपका फ्यूचर ट्रेडिंग और ये सारी हो, वो वहाँ पे नहीं मिले। तो लेट्स सी कि यहाँ पे क्या चीज़ें निकल के आती हैं, बट देखते हैं कि अब यहाँ पे क्या आपको इन्फॉर्मेशन मिलती है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये प्रोडक्ट बैन हो पाएंगे, क्योंकि स्टॉक के अंदर भी रन होते हैं, तो आई थिंक ये चीज़ें रन हो सकती हैं। बट ऐसे रिपोर्ट्स और ये सारी चीज़ें आती रहेंगी, आपको अपना काम करना है, आपको अपने प्रोडक्ट्स पे ध्यान देना है। बाकी यूके वाले भी यूज़ कर सकते हैं, सबके पास VPN आज की डेट में अवेलेबल है ये। अगली दोस्तों पे खबर आ रही है पाकिस्तान की तरफ से, और पाकिस्तान के दोस्तों 2 जो स्टेट है उनको यहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग फार्म लगाने के लिए मिल गया है, ताकि वो इकोनॉमी को बूस्ट कर सकें। अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे KP करके एक है, खैबर पख्तूनख्वा, सॉरी अगर गलत नाम लिया हो तो, बट यहाँ पे KP करके शॉर्टकट में बात कर लेते हैं, तो जो कि 3rd लार्जेस्ट प्रोविंस है इन 4 प्रोविंसेस में, जो कि यहाँ पे ऑटोनोमस प्रोविंसेस कहलाता है, कुछ सेमी ऑटो। तो यहाँ पे अगर बात करें तो इनको साइंस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी
के अंदर एक बिल को यहाँ पे पास करा गया था, जहाँ पे कि अगर केपी की जो गवर्नमेंट है वो खुद अपने पैसों पे यहाँ पे बिटकॉइन माइनिंग फैसिलिटीज़ इस्टेब्लिश करना चाहती है तो वो कर सकती हैं। और इसके थ्रू यहाँ पे जो इसको लीगलाइज एक तरीके से यहाँ पे करा रहा है कि आप क्रिप्टो माइनिंग को कर सकते हो। आपने सुना होगा कि पाकिस्तान में चीज़ें इलीगल हैं, ये है क्योंकि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान है वो भी इंडिया या फिर बाकी देशों को वहाँ पे भी फॉलो कर रहा है इन चीज़ों में, और इंडिया के अंदर भी अनसर्टेनिटी चल रही है, उसी तरीके से पाकिस्तान के अंदर भी है। तो यहाँ पर अभी इन्होंने कहना है कि यहाँ पे जो लीगलाइज है क्रिप्टो माइनिंग को हो जाएगा, क्योंकि अभी बिल पास करा और यहाँ पे अब इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए क्रिप्टो माइनिंग की हेल्प ली जाएगी। ये चीज़ इंडिया भी करे तो बहुत अच्छा लगे। आई होप ये पाकिस्तान ने एक बहुत ही ज़्यादा बढ़िया कदम उठाया, तो इसके लिए अप्रिशिएशन डेफिनेटली बनता है। और यहाँ पे बात करेंगे कि जो बिटकॉइन की माइनिंग होगी वहाँ पे बॉल न्यूज़ के अंदर भी बताई गई। तो अगर आप यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं तो यहाँ पे आपको ये न्यूज़, आई थिंक अगर आप पाकिस्तान से तो आप इसको पता होगा आपको ये वाले न्यूज़ मीडिया के बारे में, जहाँ पे इन्होंने पूरा डिटेल में बताया, तो आप जाके वहाँ से भी इसको थोड़ा बहुत यहाँ पे पढ़ सकते हैं। बाकी अगर कैपेसिटी की बात करें तो अभी तक नहीं बताया कितनी क्या होगी, मैं भी शायद अभी सारी चीज़ें डेवलपमेंट के अंदर हूँ, लेकिन बहुत अच्छा लगा ये जान के कि पाकिस्तान में यहाँ पर क्रिप्टो माइनिंग्स लगेंगी तो उससे ज़्यादा हेल्प मिलेगी। और यहाँ पे अगर लीगलाइजेशन आता है तो जो लोग अभी यहाँ पे डर रहे थे पाकिस्तान के अंदर कि क्या होगा, बिटकॉइन का आगे फ्यूचर क्या है, गवर्नमेंट क्या करेगी, उनको भी एक बहुत ही अच्छा एक तरीका मिल जाएगा और वो अच्छी तरीके से बिटकॉइन के अंदर काम यहाँ पे कर सकते हैं। आज की दोस्तों आखिरी खबर जो आ रही है दोस्तों, आ रही है यूएस प्रेसिडेंट की तरफ से, जो कि भी इलेक्ट हुए, जिनका नाम है बिडन या बाइडन, जो भी आप कहना चाहते हैं। तो बेसिकली उन्होंने यहाँ पे एमआईटी के ब्लॉकचेन जो प्रोफेसर है जिनका नाम है गैरी गेंसलर, उनको यहाँ पे एसईसी के चेयरमैन के लिए नियुक्त कराए। आपको पता होगा भी जे क्लिंटन थे जो कि यहाँ पे दिसंबर में बाहर यहाँ पे निकल चुके हैं और उनके जाने से पहले XRP वाला कांड वो करके जा चुके हैं। तो अब यहाँ पे अगर बात करें तो ये जो पर्सन है ये बेसिकली ब्लॉकचेन प्रोफेसर हैं, और आई थिंक ये बहुत ज़्यादा अच्छी बात है क्योंकि अगर ब्लॉकचेन को समझते हैं तो कहीं ना कहीं क्रिप्टो को भी प्रॉपर तरीके से समझते होंगे। और अगर इनका पास्ट की बात करिए तो यहाँ पे जो ग्लेंसर है वो यहाँ पे यूएसए के कमोडिटी फ्यूचर ट्रेडिंग यानी कि जो CFTC थे उनको 2009 से 2014 तक उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे लीड करा है। तो अगर ये चीज़ें हो पाती तो मुझे लग रहा है कि मार्केट में आपको बहुत ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिल सकती हैं, क्योंकि इनको जब ब्लॉकचेन के बारे में इन्फॉर्मेशन तो क्रिप्टो के बारे में इन्फॉर्मेशन होगी, ये अच्छे रूल्स रेगुलेशन बना सकते हैं जो कि क्रिप्टो के एडॉप्शन में और ज़्यादा हेल्प यहाँ पे कर सकते हैं। सो आई होप दोस्तों वीडियो आप सभी को पसंद आएगी। दोस्तों अगर वीडियो को पसंद तो प्लीज़ वो वीडियो को लाइक करेगा, दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो डिसलाइक करेगा। चैनल पर दोस्तों फर्स्ट टाइम आए तो दोस्तों सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, साइड में देखकर नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल के ऊपर क्लिक करें ताकि आप मेरे आने वाली सभी वीडियो की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर टाइम पे पा सकें। तो मिलता है आपसे अगले कुछ इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।